अब मेरे लाइफ में तीन ही दोस्त हैं। नौकरी, जिम्मेदारी और तैयारी। जब से मैंने एक गोल माना है कि मुझे यूपीएससी एग्जाम क्रैक करके आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तब से मेरे लाइफ में ये तीन, नौकरी, जिम्मेदारी और तैयारी, एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा प्ले कर रही है। अगर मैं तैयारी ना भी करूं, फिर भी मेरे पास नौकरी और जिम्मेदारी निभानी ही पड़ेगी। तो बेहतर यह है कि मैं अपने सपनों की लड़ाई में तैयारी भी करना शुरू करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने इस करंट जॉब में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूं, क्योंकि मैं बेटर डिजर्व करती हूं या करता हूं। मुझे लबासना बुला रहा है। क्यों? क्योंकि जो काम मैं कर रहा हूं वो मेरा लेफ्ट हैंड भी कर सकता है। वो बहुत इजी है और शायद मैं इससे ज्यादा डिजर्व करती हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई अच्छी है, मेरे सपने बड़े हैं और मैं बहुत कुछ आगे कर सकती हूँ। मुझे देश की सेवा करनी है, माँ बाप का नाम रोशन करना है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा बॉस चिल्ला रहा है कि नहीं चिल्ला रहा है, बिकॉज आई डोंट केयर। वॉट आई केयर अबाउट माई ड्रीम्स। सो, hello and welcome to Margdarshan IS. I am Siddharth, your mentor and founder of Margdarshan IS. In this video, I am going to give you a broad map about UPSC CSE 2027 कि आप इसको पहले अटेम्प्ट में कैसे क्लियर कर सकते हो, बिकॉज a lot of people they have cleared this exam in the first attempt. हम सबको ये सीन तो याद ही होगा जब शाहिद कपूर उस रेलवे स्टेशन के पास जाकर खूब जोर जोर से वेंट आउट करते हैं, चिल्लाते हैं। हम सबके लाइफ में ऐसा मोमेंट जरूर आता है। अगर आपको भी मन करता हो कि आपको कहीं बाहर जाके अपनी वेंट आउट करने का, चिल्लाने का, वो आप कर सकते हो। उसके बाद आपको एक प्लान जरूर चाहिए और वो प्लान मैं आपको आज देने वाला हूं। लेकिन प्लान जानने से पहले लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट डू यू वांट। आई नो यू वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर। आपके पास आज आप जिस टेबल पे आप बैठ के काम कर रहे हो वही आपकी कर्म भूमि है, और वहां से कहीं ना कहीं आपकी ये एक एक सपना पूरा कर सकते हैं हम। किस तरीके से हम टेबल चेयर पे बैठ के, फिर ये जर्नी है हमारी लबासना तक। और सिर्फ लबासना नहीं, हमें यहाँ जाना है, हमें पुअर को सर्व करना है, हमें पुअर को हेल्प करना है, हमें देश के बारे में सोचना है। नेशन फर्स्ट एंड इट ऑलवेज बीन द फर्स्ट। लेकिन हम करेंगे कैसे इतना बड़ा सपना, पूरी दुनिया का दूसरा सबसे कठिन एग्जामिनेशन? तो मैं सिद्धार्थ अब आपको कुछ स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, कुछ रोड मैप बताने वाला हूं, जिससे आप जॉब भी कर सकेंगे और यूपीएससी की तैयारी भी करके यूपीएससी को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकेंगे। लेकिन इस वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा, तो ही क्लैरिटी आएगी। बीच में अगर आप छोड़ देंगे तो फिर आप 50 वीडियोस देखते रह जाएंगे, कहीं पर नहीं पहुंच पाएंगे। सो स्टिक टू वन वीडियो। जितने भी ये रैंकर्स हैं, इन लोगों ने यूपीएससी की तैयारी, जॉब की तैयारी भी की, यूपीएससी की भी तैयारी की और फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी को निकाल दिया। अपने आप में बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी निकाल दिया। अनिमेश प्रधान यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और क्रैक कर दिया। ऑल इंडिया रैंक 6 सृष्टि दबास यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिया। देन उसके बाद AIR 44 मुदिता बंसल एंड देन अभिजीत जैन 170। ये बैंक में जॉब कर रही थी, ये कॉरपोरेट और ये डॉक्टर थे और ये पीएसयू में जॉब कर रहे थे। सबकी जॉब अलग अलग होती है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी एक जॉब या कोई एक वन साइज फिट फॉर ऑल स्ट्रैटेजी है। सबकी अपनी अपनी अलग चैलेंजेस थे, बट स्टिल दे क्लियर्ड दिस एग्जामिनेशन। सो I met with, so he was one of our students when I was teaching at Civil Delhi IS. He was one of the students who cracked UPSC CSE 2023. Now, अभिजीत जैन AIR 170, ये मैं हूं और ये अभिजीत हैं। 2025 में इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक किया। ही इज अ डॉक्टर एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करके ही बिकेम एन IPS ऑफिसर। नाउ हाउ दे डिड थिंग्स डिफरेंटली, ओके, चीजें वही हैं, बट हाउ दे डिड थिंग्स डिफरेंटली, कैसे किया इन लोगों ने, कैसे मैनेज किया अपना टाइम, कैसे मैनेज किया अपना वर्क लाइफ बैलेंस और इतना बड़ा सिलेबस को कैसे फिनिश किया। आई एम गोइंग टू डिकंस्ट्रक्ट स्टेप बाय स्टेप। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड टॉपर्स जर्नी फर्स्ट। आई विल टेक 2 एग्जांपल्स, और क्योंकि सबका एग्जांपल लूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आई विल टेक 2 एग्जांपल्स। सो आई हैव ऑल इंडिया रैंक 8 जो कि राजकृष्ण झा हैं, and then we have AIR 2 Animesh Pradhan 2023. Okay, now we will understand how they manage their work. Then I'll give you
अ डिटेल्ड स्ट्रैटेजी। फर्स्ट ये देखते हैं राज कृष्ण झा, ही मैनेज्ड वर्क विथ यूपीएससी प्रिपरेशन। ये कैसे करते थे? इनकी ऑल इंडिया रैंक 8 है, विच मीन्स मतलब बहुत मेहनत की होगी, राइट? नॉर्मल स्टूडेंट्स के पास 12 घंटे 16 घंटे होते थे, बट इनके पास कितने हैं? 3 से 4 घंटे। लेकिन इंपॉर्टेंट कहां पर है, डिफरेंस कहां पर आ जाता है? डिफरेंस आता है यहां पर डेडिकेटेड एंटायर वीकेंड एंड हॉलीडेज टू गिव मॉक टेस्ट एंड रिविजन, which means एक working professional, either men or women, must utilize their holidays, must utilize their week off, weekend, everything, because there they get advantage of maximum time they can get for their preparation. Simultaneously, he took 1 month leave before the examination, then spent 14 to 12 hours on Sunday solving mock test and revision. He used AI tools like ChatGPT, Claude and other AI tools ताकि वो अपनी आंसर राइटिंग को इन्हांस कर सकें, अपने प्रिपरेशन को और इफेक्टिव बना सकें और टाइम एफिशिएंट बना सकें। ये 5th अटेम्प्ट में इन्होंने एग्जाम को क्लियर किया था। ये AIR 8 हैं और ये सीतामढ़ी बिहार से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपनी इलाहाबाद से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की एंड ही वाज असिस्टेंट मैनेजर एट HPCL एंड लेटर इन BPCL। ज्योग्राफी ऑप्शनल था और हिंदी मीडियम से ही क्वालिफाइड, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। अनिमेश प्रधान, एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, सोशियोलॉजी इनका ऑप्शनल था। नाउ टाइम मैनेजमेंट, ये कहाँ काम कर रहे थे? ही वॉज वर्किंग एट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन रिफाइनरीज इन न्यू दिल्ली। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक्ड UPSC एंड ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग जस्ट 1 year बिफोर। So what did he do extra? He was consistent 6 to 7 hours daily. Are you now promise? Can you promise now to be consistent for the next 360 days? If yes, then there you go. While he was working full time at Indian Oil Corporation, he was consistently maintaining 6 hours of studies, either by hook, by crook. No social media, no socializations, nothing as such. इन्होंने अपने वीकेंड को यूटिलाइज किया, हॉलीडेज को यूटिलाइज किया, मॉक टेस्ट एंड रिवीजन पर फोकस किया एंड देन स्ट्रक्चर्ड एक स्टडी इन्वायरमेंट बनाया एंड सो दैट he can stay focused in job and other productive areas. ठीक है, social distractions कम कर दिए and then optimized free time in reading newspaper and optional subject. Whatever your free time would be, maybe you are traveling, maybe you are commuting from home to job, whatever, you don't have to, और आपको प्लानिंग पहले ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आज मैं जॉब पे जा रही हूं तो मैं आज का ही प्लान करूं, अच्छा ठीक है मैं अभी ये पढ़ने लगती हूं। नो, द प्लानिंग शुड बी एटलीस्ट week before, like on 17th, on 1st, on 5th. If I'm traveling at X place, then what will I do there? मैं क्या सुनूंगी ईयरफोन में, मैं क्या वीडियो देखूंगी? Your things has to be planned हमेशा। जैसे आप अपने बॉस को रिपोर्ट करते हो ना प्लानिंग के साथ साथ, you have to do that. All right? Now, so when I spoke to many rankers, few of them, they are working professional, they are working women and men. The ultimate truth is to crack UPSC with a job, you need a fantastic mindset shift. You need a thought process. You need a stable and very firm mindset. अगर ये mindset नहीं रहेगा, then come hail, come storm, कुछ भी आ जाएगा, मतलब आपको कुछ नहीं हो पाएगा. The mindset is very, very important. Now, we totally understand if you are working, then you have your own journey, you have your own life, right? And especially when we talk about women aspirant, they are again, उनको घर पे भी आके काम करना पड़ता है, उनको घर पे भी आके काम करना पड़ता है, and then responsibilities भी निभानी पड़ती हैं. It is getting tough for working women, right? शादी का एक अलग प्रेशर रहता है, अगर सिंगल हैं तो, मैरिड हैं तो वो एक अलग प्रेशर रहता है, alright? Then family and social boundaries, you need to declutter. You need to declutter or need to minimize. When I talk about smart preparation, you need to use AI tools. You need to join a mentorship program for some good mentor who can suggest you how you can optimize some time. Use your time wisely. Enjoy कर लेना बाद में, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है. लोगों के पास तुम्हारे कंपैरिजन में 10 घंटे हैं, 15 घंटे हैं, बट तुम्हारे पास टाइम कम है. You are also a financial independent, but time कम है.
ठीक है? Mindset over motivation. Don't search for the motivation. I'll tell you one thing very, very important. How you are better than those candidates who are preparing full time. There's only one thing. What? Your job security. Your job security will give you a peace of mind कि चलो अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो जॉब तो है ना। ये जितने केसेस मैंने आपको बताए हैं, इन लोगों के पास ये इनसिक्योरिटी नहीं थी। इनके पास डॉक्टर थे, ये इनके पास बैंक में जॉब थी, ये कॉरपोरेट में अच्छा कमा रहे थे और ये एक ऑलरेडी पीएसयू में जॉब कर रहे थे। तो इनके पास प्लान बी नहीं, सोचना ही नहीं था, इसलिए खुला मतलब मस्त खेल रहे थे, अपने जर्नी को एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि इनके पास लूज करने के लिए ऐसा कुछ था नहीं, बिकॉज ऑलरेडी इनके पास एक जॉब थी। तो अगर यूपीएससी में नहीं हुआ तो दे कैन गो बैक टू देयर जॉब। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब पेशेंस और बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है, जो फुल टाइम एस्पिरेंट है उनके साथ ये नहीं रहता। 2 साल तैयारी करने के बाद, 4 साल तैयारी करने के बाद दे आर ऑन द सेम पेज कि अब क्या करें। So there you are more advantage than the full-time aspirant. All right. Now I will show you something very exciting and interesting. This is the data of someone who had cracked UPSC in the very first attempt. What they did extra. What you have to do extra. For example, Mudita Bansal, age 24, Shri Ram College से मतलब SRCC से कॉमर्स एंड देन 2019 में इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, बट इन्होंने अपना ऑप्शनल सोशियोलॉजी नहीं लिया। शी वॉज वर्किंग ए प्रोफेशनल एट सम मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म, बट शी टुक ऑप्शनल सोशियोलॉजी। इनफैक्ट अनिमेश प्रधान, NIT राउरकेला, एज 23, sociology optional with job. Why are they taking sociology optional? Because the subject, the optional, is small in comparison to other optional. Now, Dr. Neha Rajput was also a doctor, and then while preparing for this, and then she cracked UPSC in the first attempt, उन्होंने anthropology लिया. She did not take medical science as an optional because it's huge. उसमें 15-20 subject हैं अलग अलग अलग. So she took anthropology that was short, crisp, and an alternative to medical science, and she cleared UPSC in the very first attempt, which means optional is very, very important. If you have a background in some optional and you think, एक बार आपको PYQ देख लेने हैं, एक बार आप PYQ देख लीजिए optional का, then syllabus देख लीजिए. If you think that it's doable, go ahead with that optional. Otherwise, you take some optional which syllabus is very less. It's not huge. All right. Let us talk some facts. So this is the real cutoff. All right. Real cutoff, which means if we talk about prelims, okay, 92.66, which means almost 41 to 42 questions bare minimum you have to make correct, then you are able to enter in the list. But this is the least number. I don't want you to fall in the least. I want you to move beyond it. Okay. Target 100 plus in prelims. All right. Which means you need to correct 50 questions, 50 plus questions, and then you are good to go. Maximize your accuracy. Accuracy को maximize करेंगे और blind guess को हम minimize करेंगे. ठीक है. Mistakes हम कम करेंगे. When we talk about mains, mains is 739. Mains का मतलब 739 का मतलब कितने में से आया है? ये हमारा almost optional include करके, so 1000 marks of GS, 250 marks of what? Essay plus 500 marks of optional. Total हमारा कितना हो गया? 1750. Out of 1750, 739 was the last candidate in general category who got selected for interview, I mean in qualified mains. But for you, the target should be 800 and above. If you are scoring 850, then you can count yourself in top 100. I will show you the rankers list. In the final score 963, but if you are going above 1000, you will be in top 100. Top 100 means you will get IAS. So don't target this. This is the bare minimum. You see, if you want to target this. Write on the wall, write in your laptop, मोबाइल के स्क्रीनशॉट पे लगा लो, जहां पे भी तुमको लगाना लगा लो, AIR1 ये लगा लो. मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, इट इज नो हवा हवाई. यू सी अनुज अग्निहोत्री, ही स्कोर्ड 867 इन मेंस, ऑलराइट, और यहां पर कितना है? 739.
100 मार्क्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है. देन एकांश टुल रैंक टू 864, देन 833 ए राजा. Then altogether when you will see it drop down here, ये मैं top 100 का लिया हूँ, 108, 113. Nobody is under 800. Everybody is above 800. So you need to score that. You understand? So this is how the psychology goes. You can also check this out. Essay GS1, GS2, 3, 4 paper. You can pause the video and do your analysis. All right. Now, these are the recent rankers of UPSC CSE 2025. All right. Now, if we talk about Mudita Bansal and Abhijit Jain, which are those the students, so they scored 790 Mudita and 771 Abhijit scored. Look at the interview marks. Massively awesome marks, 215, 210. So they are in the list just because the main score is right, but they are in top 100 and 200 just because their interview marks is massive, like it's beyond average. Out of 275 marks, they got 210 and 215. And that's how she got 1000 in total and he got 986. Alright? Now, who are they? ये लोग कौन है? ये वो स्टूडेंट हैं जो कि इस साल यूपीएससी 2026 का प्री क्वालिफाई कर चुके हैं और मेरे मेंस के प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं. जब मैंने इनसे पूछा कि what extra did you do because the UPSC CSE prelims 2026 was brutal, was like literally out of the box, सिलेबस नहीं था, तो तुमने क्या किया? तो इन लोगों ने बताया, सर ये है, ये क्या है कि ये तो था बिल्कुल कि एथिक्स की केस स्टडी थी, फिर लेंदी पेपर था, टॉपिक इंटरलिंकेज था, सीसेट का कॉम्प्रिहेंशन और मैथ्स बहुत ही ज्यादा ब्रॉड आ चुका था और एमसीक्यू का फॉर्मेट चेंज था. तो जब मैंने इनसे पूछा कि व्हाट डिड यू गाइस डू एक्स्ट्रा, देन दे गेव मी सम सॉल्यूशंस. और वो सॉल्यूशंस जो कि मैं बहुत टाइम से बोलते आ रहा था. कौन सा सॉल्यूशन? इफ एथिक्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड देन यू गॉट टू बी मेंस रेडी. राइट? मेंस रेडी तो हमें होना ही होना है. इफ पेपर इज लेंदी, definitely our reading speed should be fast. So make sure if you are reading newspaper, not only check the current update, latest current update, but also read fast. Read fast, then think fast, and then apply fast. This is very, very important and a bare minimum expectation for you to prepare for this examination. Then we talk about topic interlinkage. It goes with mains ready. If your mains is ready, then you will be able to understand how governance overlaps with social justice, how social justice overlaps with economy, right? How ethics overlaps with governance. करना पड़ेगा. CSAT comprehension और math. Reading comprehension is very, very important, जिसकी वजह से आप ये क्लियर कर सकते हो, पढ़ सकते हो, रीडिंग स्पीड अच्छी कर सकते हो आप, and that's how you master. Maths is very important. If your maths is weak, start now. Start now. Week को लगभग 4 hours दो maths को. 30 minutes देने से कुछ नहीं होगा. Blunder है. Give at least good 2 hours. Give at least week में 4 से 6 घंटे maths को दो. If it is weak, it is weak. But in prelims, it's not only about the knowledge game. It's about the pressure game. And in that pressure, would you be able to understand it? Would you be able to solve lengthy paper? Would you be able to do case studies? If it yes, then you have to be mains ready. MCQ format. Every year UPSC introduce some new format to make you feel pressure, to make you disturb, to make you fear in the live paper so that आप paper छोड़ दें. Only the best ones should qualify. Only those who maintain their patience, only those who maintain their rational thinking in the pressure, they qualify. Now, this is the approach what you should follow. I call it EBA. EBA means evidence based approach, जिसका मतलब है यूपीएससी ने हमारा एक सिलेबस दिया है, ये एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि इसी सिलेबस से पूछेगा. दूसरा सिलेबस हमारा है PYQs, क्योंकि उसी सिलेबस से यूपीएससी ने पिछले 50 साल से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं. So if you are interlinking syllabus and PYQs, you will get the examiner mindset. And then you study, you read, and then उसके बाद test. Once you give test, we understand the evidence of your performance. How are you performing? Or where are your strength and weaknesses lies? And this becomes the entire evidence-based
Pyramid and Margdarshan IS follows this. This is the evidence we work on. We don't give some random strategy, random approach. So इन्होंने कैसे एग्जाम क्लियर किया? How they cleared UPSC in the very first attempt? Number one, अपने सोर्सेस को बहुत लिमिट रखा. I am going to give you book list which is absolutely free and planner which is absolutely free. Also I'll tell you where you can download from. Okay? Limited resources हम रखेंगे. हम अपनी mentorship के साथ जाएंगे. You need a mentor because हमारे पास सिर्फ 5 hours हैं. और हमारा ड्रीम है यूपीएससी क्रैक करना. हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑलमोस्ट 160 डेज बचे हुए हैं, 180 डेज बचे हुए हैं. नाउ व्हाट? हाउ टू एनालाइज पीवाईक्यूज? व्हाट शुड बी माय प्लानिंग? मैं कैसे जीएस पेपर 1, पेपर 2 ऐसे को अप्रोच करूंगा? A guidance and mentorship is very, very important. And when you will see the video के comment section में you will find one-to-one Google Drive link which talks about one-to-one mentorship, and you can fill the form. When you fill the form, our team will get in touch with you कि कैसे हम इस प्रिपरेशन को आगे लेकर जाएं, जॉब के साथ कैसे यूपीएससी की तैयारी करें, इस प्रेशर को कैसे हैंडल करें, और कैसे हम अपने पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री को कैसे एग्जामिनर को माइंडसेट को समझें. ओके, सो दीज आर द 2 very, very important factors. You need to believe in yourself first. Okay, don't believe any coaching, don't believe in anybody. First of all, believe in yourself. This is the bare minimum expectation. क्योंकि आप अगर अपने आप पर विश्वास नहीं करोगे तो फिर कोई आप पर क्यों करेगा? Okay, let us understand the macro timetable. After that, I will share the micro timetable. Macro timetable में for UPSC CSE 2027. Now अब नया महीना स्टार्ट होने वाला है. So this is month, this is GS paper 1, GS paper 2 and optional paper. हम कैसे कर सकते हैं इसको? हमारे पास पहले 4 महीने हैं, फिर उसके बाद ये 2. कुल मिला के हमारे पास 6 महीने हैं. उसके बाद फिर हमारा नया साल आ जाएगा. इस 6 महीने में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? So there are 2 kind of people. One beginner and one already appeared for prelims like twice, thrice and 4 times. So I have 2 planning for them. Number 1, this is for someone who is beginner. आप स्टार्ट करिए पॉलिटी से, इकोनॉमी जुलाई अगस्त में उसको फिनिश करिए, सितंबर अक्टूबर ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट प्लस डीएम. ऑलराइट, हाउ यू कैन गेट इट? अगेन इट्स आवर प्रोग्राम. नीचे कमेंट सेक्शन में आपको गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आप उसको फिल करिए एंड देन you will get an access via our MAGP program. You will get an access of recorded lectures, live lectures and few PYQ based lectures जहां पे आपको clarity मिल जाएगी. You will get notes and answer writing as well. Anyways, सितंबर एंड अक्टूबर में ज्योग्राफी हमें ये करना है. साइमल्टेनियसली आपको पेपर 1 कवर करना है अपने ऑप्शनल का. नाउ बिकॉज यू आर ए वर्किंग प्रोफेशनल, तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे 5 hours डेली कंसिस्टेंसी के साथ देना है. ओके, विच मीन्स कि डोंट गो फॉर मल्टीपल सब्जेक्ट्स एट वन टाइम. पिक 1 सब्जेक्ट्स एंड फोकस फॉर द नेक्स्ट 7 days. बिल्ड कंसिस्टेंसी, बिल्ड हैबिट. एक साथ सारी चीजें करने की मत सोचो. जस्ट टेक पॉलिटी फॉर एग्जाम्पल. फॉर द नेक्स्ट 7 days फिनिश एटलीस्ट 4 to 5 टॉपिक्स. You will feel proud of yourself, you will be consistent, and then उसके बाद आप फिर 2 सब्जेक्ट उठा सकते हो. But if you are beginner absolutely and you wanted to start with 1 subject. Okay, so this is how you complete 4. If you complete these 4 foundation subject, 60% of UPSC mains oriented syllabus is covered. Now what's next? अगला हमारा आता है नवंबर दिसंबर. इसमें हम मेंस ओरिएंटेड कोर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं which are overlapping as well. We will study security and society. And then here we will study ethics and governance. So why I have kept history, science and tech and IR in the end? Because ये वो पैटर्न, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से प्री और मेंस इनका कॉमन रहता है. आपको प्रीलिम्स के लिए भी हिस्ट्री में वही पढ़ना है, वहीं से आ रहा है, और मेंस के लिए भी वहीं पढ़ना है. साइंस एंड टेक एंड IR दे आर डायनेमिक, और इसकी आपको डायनेमिक पोर्शन है. करंट अफेयर आप इसको ईयरली पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा. ओके, सो दिस इज हाउ यू डीप डाइप इनटू the mains ready program. Now those who are already like first attempt, 2 attempt, 3 attempt दे चुके हैं, उनके लिए क्या करना है? This is the broad program which I have mentioned here. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्या करना है मैंने यहाँ डिटेल में मेंशन किया हुआ है.
ओके, उनका प्रोग्राम अलग है, आपका प्रोग्राम अलग है। ठीक, ऑप्शनल सबको लेकर चलना है। ठीक, और यहाँ पर हमें एनवायरमेंट डीएम आईआर, देन गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी, देन सितंबर में एग्रीकल्चर एंड सोसाइटी, एथिक्स प्लस जीएस2, एसए प्लस जीएस1, दिस इज हाउ द प्रोग्राम शुड गो। ठीक है, उनको आंसर राइटिंग पे फोकस करना है, पीवाईक्यू बेस्ड नोट्स पे फोकस करना है एंड ऑल राइट। एंड दिस इज एंड फ्रॉम हियर ये होगी हमारी ट्रांजिशन फ्रॉम मेंस टू प्रीलिम्स इन जनवरी। ओके, ये जनवरी की बात हो गई, लेकिन हमें फोकस अभी करना है। अगर हम अभी फोकस नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा हम जनवरी का प्लान करके अभी का। नाउ these are the few PYQs I want you to focus on, but not only this, I am going to show you something very interesting। मैं कुछ आपको प्लानर दिखा रहा हूँ, बुक लिस्ट दिखा रहा हूँ, देन आपको मैं दिखाऊंगा PYQ की माइक्रो थीम विच आर द मोस्ट रिकमेंडेड एंड हॉट सेलिंग। सो कैन यू सी दिस? ये है हमारी बुक लिस्ट। इस बुक लिस्ट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें की हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें सिलेबस इंक्लूड किया हुआ है, ये पूरा रिसोर्स गाइड है, हर एक सब्जेक्ट का प्री और मेंस कौन कौन से बुक है वो हमने रेकमेंड की है। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट मी पिक एनीवन। हिस्ट्री, तो ये हिस्ट्री में प्रीलिम्स में कौन कौन से हम बुक रेफर कर सकते हैं, मेंस में कौन कौन से हम बुक रेफर कर सकते हैं, देन ज्योग्राफी, प्रीलिम्स एंड मेंस ये बुक हम कैसे रेफर कर सकते हैं। ऑलराइट, दिस इज अ कंप्लीट बुक लिस्ट। आप इसको जाके हमारे मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। आई विल शो यू कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। देन दिस इज द प्लानर, सब्जेक्ट वाइज एलोकेशन विथ स्टडी सोर्सेज। Okay, what we have done here, we have divided the entire day into with as compared to weightage, जिस सब्जेक्ट का जितना weightage हमने वो डिवाइड किया हुआ है। पॉलिटी 32 days, हिस्ट्री 30 days, and then based on this, for example, internal security 6 days and disaster management 6 days. Okay, how we have divided? We have analyzed UPSC mains and prelims pattern of last 15-20 years, and based on the weightage, we have divided the days. Now, for example, इफ यू वांट टू स्टडी हिस्ट्री, यहाँ पर दे रखा है डे 1, डे 2, डे 3, और डे 1 में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, डे 3 में आपको क्या क्या पढ़ने हैं, डे 7 में, डे 5 में क्या क्या पढ़ने हैं। साइमल्टेनियसली एवरीथिंग इज सब्जेक्ट वाइज। अगर मैं नीचे और आऊँ यहाँ पर, इफ यू विल सी हियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डे 1 में व्हाट यू हैव टू रीड। नाउ डे 18 क्या पढ़ना है, डे 16 क्या पढ़ना है, डे 15 क्या पढ़ना है। ओके, देन उसके बाद फॉर एग्जाम्पल ये एनवायरमेंट का है अपना, ठीक है, डे 18 ये ई वेस्ट, डे 17 ये पढ़ना है, एंड देन रिसोर्सेज यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ओके, नाउ आई वांट यू टू हैव अ लुक ऑन दिस। नाउ व्हाट इज दिस? अभी मेंस का टाइम है तो हमें मेंस की पीवाईक्यू माइक्रो थीम, बाय द वे एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन आवर प्रोग्राम। वो कौन सा प्रोग्राम है आई एम गोइंग टू शो यू इन अ व्हाइल, बट लुक एट दिस। सो दिस इज यूपीएससी सीएससी मेंस पीवाईक्यू माइक्रो थीम विच स्टार्ट्स फ्रॉम 2013 टू 2025। अगर ये आप खुद से करने बैठोगे तो आपको 1 महीना लग जाएगा। And most toppers do this way, and a lot of selected toppers, they have recommended our micro theme. So you can see here, this is the statistical handbook. For example, let me open any of subject here. Polity open कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो आप, यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक तो कितनी क्वेश्चंस बन चुके हैं जीएस पेपर 2 में। इंडियन पॉलिटी 109, 60, 38। बिकॉज यू हैव लेस टाइम, आपके पास आपको एक क्वांटिफाई सब्जेक्ट और टॉपिक होना चाहिए। आपके पास टाइम कम है, कितना पढ़ना है, क्या टॉपिक है मेरा, इस टॉपिक में से कितना आता है, ये सब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। ये पॉलिटी आप देखोगे, अमेंडमेंट, केस लॉस, कॉन्स्टिट्यूशनल, फंडामेंटल राइट्स, कौन कौन से कितने कितने क्वेश्चंस कब कब आए हुए हैं। ओके, देन यू मूव डाउन, गवर्नेंस में जाओगे आप, कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। देन उसके बाद सोशल जस्टिस, देन इंटरनेशनल रिलेशंस, हर एक टॉपिक से, बायलैटरल रिलेशंस, ग्रुपिंग बियॉन्ड साउथ एशिया। दीज आर द मोस्ट यूनिक एंड मोस्ट non-negotiable thing you need to do. Okay, you cannot escape from this. This is really very important. For example, case laws, ये माइक्रो थीम हमने बिल्ड की है मेंस की। फंडामेंटल राइट से, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 से 15, 23, 17, 24 हर बार इनसे क्वेश्चन आया है। किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं यहाँ मेंशन्ड है। यू नीड टू मेक नोट्स ऑन दिस, बेटर यू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। ओके, देन फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड गवर्नेंस से ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। आखिर क्या होता है सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी ड्यूरिंग क्राइसिस, सेंटर स्टेट रिलेशंस क्या होता है ना। देन अब कितनी बार पूछा गया है, रिसेंटली पूछा गया है 2025 में, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एंड यूटी। ऑलराइट, ये तो आपको इंपॉर्टेंट आपको दिख जाएगा सारा।
देन उसके बाद हम लोग आते हैं अपने prelims पे. Okay, so what we have done here, this is not just this, it has more uh, steps in it. हमने पूरे PYQs, उसका मॉडल आंसर्स, उसकी थीम्स, उसके डायरेक्टिव्स के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, which is included in your program. So this is micro theme of prelims. Okay, 2010 से लेकर 2025 तक इसका किया गया है. For example, if I'll click geography, so you see these are the topics came in geography. Geography, climatology से इतना, oceanography से इतना, mountain से इतना, forest से इतना, ये सब आपको required है, ये चाहिए होगा आपको. और फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लाइमेटोलॉजी से ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं क्लाइमेटोलॉजी के, दे आर हाई वेटेज, यू नीड टू कवर, यू शुड कवर दीज टॉपिक्स इन योर नोट्स. ठीक है, सो लाइकवाइज सारे सब्जेक्ट का ऐसा मिलेगा, लेकिन जब आप पढ़ाई कर लोगे तो ही समझ में आएगा. ठीक है, इसको आप एक्सेस कहाँ से कर सकते हो? ये सबसे पहले तो अगर जो आपको टाइम टेबल लेना है, अगर आपको बुक लिस्ट लेनी है, तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेज पे. courses.margadarshan IS है, आपको माइक्रो स्टडी प्लानर यहाँ मिल जाएगा, ब्रोशर मिल जाएगा 2027 का, देन यहाँ पे बुक लिस्ट मिल जाएगी. ओके, यू गॉट इट, यहाँ पर आप मिल सकता है. जो हमारा कोर्स है वो आप स्टोर में जाएंगे, स्टोर में जाते ही आपको यहाँ पर MAGP 2027 दिख जाएगा. When you will click here on MAGP 2027, you will find 24,999. You will use the code, I think MAGP 2027 is the code. When you will use it, you will get the maximum discount. Now, when you will scroll down, you will see from testimonials, you will get some, I think, demo classes, demo videos, demo lectures of polity. Download the brochure. Everything you will see. उसके बाद आप प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो. Okay, and our course structure is designed in such a way that every alternate day evening में क्लास हमारी होती रहती है. ठीक है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा. Now, when I'll go back to my sheet here, ये है आपको कोड यूज करना है यहाँ पे. Okay, MAGP 2027 to get the maximum discount, and here is plus. Plus is where जहाँ पर आपको मेरी कुछ हार्ड कॉपी ये किताब आपको फ्री मिलेगी उसमें, और कुछ स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे. और अगर आप दिल्ली NCR में रहते हो तो आप 1-to-1 ऑफलाइन मेंटरशिप ले सकते हो. उसके लिए आपको MAGP प्लस यूज करना है. ऑलराइट, सो आई थिंक आई एम क्लियर ऑन दैट पार्ट. फॉर एग्जांपल, प्रीक में काफी सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं. इन 2016 UPSC asked about the taxation system of Krishna Deva Raya, the ruler of Vijayanagara. So these are the taxation system given in 2 points. Now, which of the following ruler of the medieval India gave permission to the Portuguese to build a fort at Bhatkal, who were Krishna Deva Raya? So he was important that time as well, and in fact in 2024, and it will be important in 2027 as well. This is just one example of how UPSC they are asking or interlinking questions. For example, Buddhism and Jainism. When you will look closely, they are asking about the various sects, the various philosophies, the various version of believe in Buddha. For example, Stharvastivadin, okay, Lokatrivadin, then उसके बाद यहाँ पर देखिएगा Stharvastivadin, okay, then Stharvastivada Vinaya. बहुत बार क्वेश्चंस इन लोगों ने ऐसे पूछा हुआ है. ठीक है, then which of the following Indian consider the following statement? The concept of stupa in Buddhist. Stupa से रिलेटेड पूछ रहा है. ये concept of stupa कहाँ पे ओरिजिनेट था, relics के बारे में पूछ रहे हैं. Then again यहाँ पर इनकी लोकेशन के बारे में पूछ रहे हैं. Mahasangika is located in where? So again, these are Buddhism and Jainism is a broad topic, but the theme are similar. On the same theme, they are asking question. Wahi, if we talk about mains, you check out. For example, there is one topic called urbanization, and this topic has overlap in GS paper 1, 2, and 3. So in 2016, it came in like GS paper 3. In 2023, it came in GS paper 2. Then in 2021, it came in society. Then again in 2023, it came in society. ठीक है, तो ये लोग बार बार पूछ रहे हैं आपसे स्मार्ट सिटीज क्या होती है. ठीक है, फिर आपको बताना है कि रेलेवेंस क्या है अर्बन डेवलपमेंट इंडिया का, क्या होता है ये स्मार्ट विलेज पूरा और अर्बन मिशन क्या है. फिर ये पूछ रहे हैं कि लाइक द स्टेट इन इंडिया सीम्स रिलक्टेंट टू एम्पावर अर्बन लोकल बॉडीज फंक्शनली एज वेल एज फाइनेंशियली. तो क्या रीजन हो सकता है. फिर व्हाट आर द एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन ऑफ द रिक्लेमेशन ऑफ वाटर बॉडीज.
Then उसके बाद does urbanization leads to more segregation or marginalization of the poor in metropolities? So you need to make a concise content with reference to urbanization और आपको एक एक point address करना है यहाँ पे, आपको address करते हुए जाना है and then your notes will become awesome. I hope कि आपको एक clarity समझ में आई होगी and this is it, this is our program. I hope now you will be able to clear this examination definitely in one go because now you understand the nitty-gritties of this paper, starting from the toppers' journey, toppers' feedback, their schedule, their timetable, and then to here. You can watch these two videos are very, very important, very popular. How I have analyzed 100 topper copies and then secret revision technique in case if you want to. So finally we have arrived at the end and I believe that you are staying here. मतलब आप मुझे देख पा रहे हो अभी भी. If you have watched this video till here, then I must congratulate you. Well done. Please comment that I am unstoppable. Like I can't see you, and definitely you can't see me in this video, but you can see on my channel. But I can't see you, but you can comment I am unstoppable so that I feel this energy. I feel the passion in you. Once you comment unstoppable, I will understand that, okay, you have watched this video till the end. All right. So this is it. And I believe the journey is going to start from July. The day is yours and your best is yet to come. Wishing you all the very, very best. Thank you so much and Jai Hind.